हेलो गाइस। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे टारगेट्स बनाते हैं, बहुत सारे गोल बनाते हैं, लेकिन क्या हम उन गोल्स को पूरा कर पाते हैं? क्या हम अपने लक्ष्य को सही तरीके से प्लान करके अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं? हम बहुत सारे प्लान्स लेके चलते हैं, लेकिन हमारे प्लान्स ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं और हमारे प्लान बनाने में, हमारे टारगेट बनाने में बहुत सारी गलतियां होती। इसलिए बाद में हम बोलते हैं, अरे यार, मैंने सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो हम दोष देने लगते हैं कि यार इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी आपको पता है? प्रॉब्लम थी हमारे उस गोल सेटिंग में। अगर हम सही तरीके से अपने गोल को सेट करें, अगर हम सही तरीके से अपना टारगेट बनाएं और उसको प्रॉपरली प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप अगर हम उस पर काम करें, तो हम डेफिनेटली उसे अचीव कर सकते हैं और हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लान चाहे कोई सा भी हो, गोल चाहे करियर का हो, गोल चाहे किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने का हो, गोल चाहे किसी नौकरी को प्राप्त करने का हो, या फिर हमारा टारगेट हो पैसा कमाना, इन सभी को कैसे प्लान करना है और कैसे हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, आज हम इन सब तरीकों के बारे में, सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर ट्रेनर एंड इन टुडेज सेशन हम बात करेंगे हाउ टू सेट अ गोल। अपना लक्ष्य कैसे निश्चित करें। मैं कुछ आपको तरीके बताऊंगा, कुछ आपको टिप्स दूंगा, जिन टिप्स को फॉलो करके आप अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे इस दुनिया के महान लोगों ने अपने टारगेट्स को अचीव किया। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही साइंटिफिक तरीके होते हैं जिनको आप समझकर, आप प्लान करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे, मुझे तो नहीं पता है। तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना, पूरा वीडियो देखने के बाद, कि आपके गोल्स क्या क्या हैं। तो आपके गोल्स, जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो गोल्स कमेंट में लिखना, मैं सबको जरूर पढ़ूंगा। चलिए, अगले 10 मिनट्स ध्यान से आपको मेरी सारी बातें सुननी है। तो सबसे पहली बात हम दोस्तों यहां पर देखते हैं कि सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द विजिबल इनटू द setting goal is the first step in turning the invisible into the visible, which means, इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों, गोल सेट करना एक उसी प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम इनविजिबल को विजिबल बनाते हैं। यानी कि जो चीजें हमारे इमेजिनेशन में हैं, कि यार यहां पर देखिए, ये जो लड़की है, ये एक लड़की है गांव की, ये डॉक्टर बनना चाहती है। तो जब तक वो अपने गोल को सही तरीके से सेट नहीं करेगी, तब तक वो डॉक्टर नहीं बन सकती। लेकिन जब हम अपने प्लान को बनाते हैं, तो हम उस चीज को विजुअलाइज करते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। अभी ये कंडीशन ये है कि अभी गांव में है, पढ़ाई करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, डॉक्टर की पढ़ाई करके बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। लेकिन अब हम उस डॉक्टर के प्लान को कैसे पूरा करेंगे, डॉक्टर बनने के प्लान तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये क्या होता है कि गोल सेटिंग होता क्या है कि सेटिंग अ गोल एक पहला स्टेप होता है। हम जो बनना चाहते हैं, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, सपना नहीं देखेंगे, इमेजिन नहीं करेंगे, तो फिर हम गोल बना भी नहीं पाएंगे। अगर आपको कलेक्टर बनना है, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको एक अच्छी एग्जाम को क्वालिफाई करके किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आपको पहले शांति से बैठ के इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे ये लड़की इमेजिन कर रही है कि इसको अभी डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर बनने के बाद कैसे दिखेगी। तो हमारे गोल बनाने की शुरुआत होती है कि हम पायलट बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, तो हम इमेजिन करते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए। जी हां, इसको पॉज करिए वीडियो को, और 1 मिनट पॉज करने के बाद सोचिए कि मैं क्या अपने आप को कहां देखता हूं। व्हाट इज माई गोल? मेरा टारगेट क्या है? मैं अगले 10 साल या 20 साल या 5 साल या 2 साल में कहां जाना चाहता हूं? आप इमेजिन करिए, आपके सामने आप खुद अपनी परछाई देखेंगे जिसमें आप वो बने हुए दिखाई दे रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। अब बात आती है कि हमने सोच तो लिया है कि हमें क्या बनना है। तो यहां पर देखिए, वाई सेटिंग अ गोल, हम अपने गोल को क्यों सेट करें? इट गिव्स यू लॉन्ग टर्म विजन एंड शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। दोस्तों, जब हम अपनी जिंदगी का पर्पस बना लेते हैं, जब हम अपने करियर का लक्ष्य बनाते हैं कि हमें ये काम तो करना ही है, इसीलिए हम पैदा हुए हैं, तो हमें क्या होता है कि एक लॉन्ग टाइम विजन मिल जाता है। यानी कि हमें जीवन जीने का अर्थ पता चलता है। वरना पता चले, आप देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं है, बस सुबह उठे हैं, खाना खा लिया, रेडी हो गए, घूम फिर आए, शाम को वापस खाना खा लिया,
और जाके सो गए, थोड़ी देर मोबाइल चलाया, दोस्तों से बातें की, जिंदगी खत्म। कई सालों से कुछ लोगों की जिंदगी ऐसे ही चल रही है। ऐसे कई लोग हैं जो ऑफिस में सुबह काम पर आते हैं, पिछले 10 साल से उस ऑफिस में काम करते करते बाल सफेद होने लगे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को वहां से आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उन्होंने कोई गोल डिसाइड नहीं किया। इसलिए हमें अपनी लाइफ में टारगेट बनाना, गोल बनाना बहुत जरूरी है, लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म विजन देता है और हमें कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देता है। हम जब किसी से बात करते हैं तो हम अपने टारगेट को लेकर बात करते हैं। यहां पर देखिए, इट हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज योर टाइम एंड योर रिसोर्सेस। दोस्तों, जब हमारा लक्ष्य बन जाता है, जब हमारा टारगेट बन जाता है, तो हम अपने समय को खराब नहीं करते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यूपीएससी की एग्जाम देनी है, आपको आईएएस या आईपीएस बनना है, तो फिर आप अपना टाइम खराब करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप सोचो कि यार आधा घंटा बचा है, यहां फालतू बैठने के बजाय मैं कुछ पढ़ाई कर लेता हूं, कुछ अच्छे वीडियोस देख के अपने आप को बेटर फील करवाता। तो जब आपको पता चलता है कि आपकी जिंदगी का मकसद यह है, तो फिर आप अपने टाइम को और अपने आसपास के रिसोर्सेस को, संसाधनों को सही तरीके से यूज कर पाते हैं। इसीलिए गोल सेटिंग जरूरी है। तो गोल सेटिंग इसलिए जरूरी है कि एक तो आप अपनी जिंदगी का लॉन्ग टर्म विजन बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म आप लक्ष्य बना सकते हैं जिंदगी का, और दूसरा अपने टाइम और अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे करियर होते हैं, गोल्स हेल्प यू अचीव योर हाईएस्ट। और जब आप कोई टारगेट बनाते हैं ना बेटा, जब आप कोई टारगेट बनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी का, आप अपनी लाइफ का हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर पाते हैं। अगर गोल नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है जिंदगी का, तो फिर जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए यहां पर देखिए, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। बस समझ में आई? अभी आपको तरीके भी बताऊंगा, लेकिन इस बात को समझो कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, यानी कि अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है और उसका कोई प्लान नहीं किया तो फिर वो सिर्फ एक इच्छा रह जाएगी। अब बात आती है कि सर, हाँ सर, हमने अपना टारगेट तो बना लिया है, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, लेकिन आपने अपने टारगेट के साथ प्लान बनाया? डिड यू मेक अ प्लान टू अचीव योर गोल्स? क्योंकि अगर प्लान नहीं बनाया तो आप 5 साल पहले भी बोलेंगे कि मैं पायलट बनना चाहता हूं, और 5 साल बाद भी बोलेंगे मैं पायलट बनना चाहता हूं, लेकिन आप पायलट बन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने काम नहीं किया। आपने अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए आपको गोल के साथ साथ प्लान करना पड़ेगा, ताकि वो इच्छा सिर्फ इच्छा ना रहे, वो इच्छा पूरी भी हो। तो यहां पर देखिए, गोल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है दोस्तों? हमारी जिंदगी में 2 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं कि सबसे पहले हमें छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। जैसे हमने टारगेट बनाया कि मुझे अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, मुझे फास्ट फूड नहीं खाना है, और अगले 2 महीने तक मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। तो आपने क्या किया कि 2 महीने का गोल बना लिया, लक्ष्य बनाया आपने 2 महीने का, तो इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म गोल। अगर 3 महीने बाद आपकी कोई एग्जाम है तो आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाया, इसको लॉन्ग टर्म गोल नहीं बोलते, शॉर्ट टर्म, कि 3 महीने में आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करनी है, दिस विल बी शॉर्ट टर्म गोल। तो कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करना, अपने वजन को कम करना, अपने रूटीन को ठीक करना, ये होते हैं शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल अक्सर आपकी डेली रूटीन से संबंधित होते हैं, डेली लाइफ से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले आप छोटे छोटे गोल बनाइए। आज से आप बहुत सारे गोल्स बनाएंगे। पहला गोल बनाइए, पहला लक्ष्य बनाइए कि आप सुबह जल्दी उठ के आप योगा करेंगे, आप जिम जाएंगे, अपने आप को फिट रखेंगे। दूसरा गोल बनाइए, आप अपने खाने के रूटीन को ठीक करेंगे। तीसरा अपना गोल बनाइए कि आप समय से सोएंगे। चौथा अपना गोल बनाइए कि आने वाले एग्जाम जितनी भी है आप उसमें अच्छे से पढ़ाई करके उसे क्वालिफाई करेंगे और अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। तो आपको जो छोटे छोटे गोल है, आपने एक पेन कॉपी लीजिए, एक छोटी सी स्लिप लीजिए और अपने छोटे गोल्स उनको आप एक पेपर पर लिख दीजिए। अब बात आती है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं? ऐसे गोल्स जो हमें आने वाले 1 साल, 2 साल या 5 साल में अचीव करने हैं।
जैसे आपने कहा कि आने वाले 3 साल में मुझे अपने व्यापार को इतनी सारे शहर में पहुंचाना है। आपने गोल बनाया कि मुझे आने वाले 2 साल में अपने अंदर ये बदलाव करने हैं कि मुझे इंग्लिश सीख लेना है, मुझे कंप्यूटर सीख लेना है। आपने गोल बनाया कि अगले 10 साल में मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, अगले 5 साल में मुझे विदेश जाना है। तो ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जिनको आपको पहले लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहला ये काम करिए आप, अगर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको लिखिए, एक पेज पर लिखिए, ऐसा चार्ट बनाइए। कैसा चार्ट बनाइए? आप ऐसा चार्ट बनाइए कि भाई मेरे जो गोल हैं, तो यहां पर लिखिए शॉर्ट टर्म गोल, यहां पर लिखिए शॉर्ट टर्म, और यहां पर लिखिए लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म गोल कौन से हैं उनको काउंट करिए, है ना, 2 3, यहां पर लिखिए लॉन्ग टर्म गोल। और ऐसे करके एक चार्ट बना के उनको अपने बेडरूम में या जहां से आप रोज गुजरते हैं आप वहां पर पेस्ट कर लीजिए, चिपका लीजिए। फिर देखिए वो गोल आपको रोज रोज याद आएंगे और आप अपने आप को उनके हिसाब से सेट कर लोगे। तो ये बात हो गई। आप देखिए स्मार्ट गोल क्या होता है। स्मार्ट गोल यानी कि आपने सबसे अच्छा लक्ष्य कैसे बनाना है, या एक सबसे अच्छा लक्ष्य क्या होता है। सबसे पहले इसकी क्वालिटी है स्पेसिफिक, कि आपका जो भी लक्ष्य है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए। बार बार आपका गोल बदलना नहीं चाहिए। अभी ये कर लेता हूं, फिर ये कर लेता हूं, आधे घंटे बाद ये करना है, आधे घंटे बाद फिर ये करना है। तो अभी आप ये बनना चाहते थे, 1 घंटे बाद आपने अपना गोल चेंज कर लिया। दिस इज नॉट राइट। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अपने लक्ष्य को चेंज नहीं करना है, समझे भाई। इसलिए आपको फिक्स करना है। तो पहले आपका गोल विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा मिजरेबल, मिजरेबल नहीं मेजरेबल। तो ऐसा गोल जिसका आप अनुमान लगा पाए, मापना, मेजर करना यानी कि मापना, कि आपका गोल वो कितनी प्रोग्रेस में है, उसे प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा और क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, ऐसा गोल आपका होना चाहिए। दूसरा आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। कोई भी ऐसा सपना मत देखो जो आपकी कैपेसिटी से बाहर का हो। कई बार लोग हमें बोलते हैं ना एवरीथिंग इज पॉसिबल। अरे सब कुछ संभव है, पर हर व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव नहीं है ना। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ऐसा लक्ष्य बनाना है जिसे आप प्राप्त कर पाए। वरना आपने कहा कि मुझे हवा में उड़ना है बिना एरोप्लेन के, तो अभी संभव नहीं है ना, तो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे भाई। तो इसलिए ऐसे गोल नहीं बनाना है, हमें वो गोल बनाना है जो अचीवेबल है। अगला है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक क्या होता है? वास्तविक गोल बनाओ दोस्तों। ट्राई टू सेट अ टारगेट विच इज रियलिस्टिक, विच मीन्स कि मान लो कि जो चीज हम कर ही नहीं सकते, हमने कहा कि हम सुपरमैन बनना चाहते। अब छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि सुपरमैन बन जाओगे, तो सुपरमैन बनना संभव नहीं है, कृष्ण बनना संभव नहीं है। तो ऐसे गोल क्यों बनाना। इसलिए आपको ऐसे टारगेट्स बनाने हैं जो अचीवेबल हो, जिनको जो रियलिस्टिक हो। एंड द लास्ट वन इज टाइमली, यानी कि आपका गोल एक निश्चित समय में पूरा होना चाहिए। आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जो भी आपने जो भी टारगेट बनाया, मान लीजिए कि आपने टारगेट किया कि मुझे एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, तो अगर मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है तो मुझे वो एक टाइम लिमिट में उसकी तैयारी कंप्लीट करनी, वरना पता चलेगा कि 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, वो टारगेट हमारा अचीव ही नहीं हुआ। सो दैट इज वाई आपका गोल क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। एंड स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। नाउ अब आते हैं हम हाउ टू सेट अ गोल, जो कि हमारा टॉपिक है कि हम गोल कैसे सेट करें। अभी तक हमने ये समझा कि हाँ हमें अपना गोल बनाना चाहिए, टारगेट बनाना चाहिए, गोल कितने प्रकार का होता है। नाउ वी विल टॉक दैट हाउ वी कैन सेट आवर गोल। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आइडेंटिफाई गोल्स। सबसे पहले अपने लाइफ में अगर आप आए हैं तो अपने लक्ष्यों को पहचानें कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आप अपने आप से क्या उम्मीदें रखते हैं, आपका परिवार, आपका गांव आपसे क्या चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द गोल्स। दूसरा सेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे क्या उद्देश्य। आपने बोल दिया मुझे आर्मी मैन बनना है, पर क्यों? आपने बोल दिया मुझे डॉक्टर बनना है, पर क्यों बनना है? वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर?
तो पहले उसे क्लियर करिए। थर्ड स्टेप आती है डेवलप अ प्लान। अगर आपने क्लियर कर लिया कि मुझे ये क्यों बनना है, तो फिर आप उसका प्लान बनाइए कि वो गोल डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन या फिर आर्टिस्ट बनने का जो गोल है, आप उसे कैसे अचीव करेंगे। So just have a perfect plan so that you can achieve it. And third is list obstacles. आपने अगर वो प्लान बना लिया है तो ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है कठिनाइयां, उसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने जो सोचा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, बहुत प्रॉब्लम्स आती, बहुत संघर्ष आता है। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप उनकी लिस्ट बनाइए। नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट स्किल्स। अब हमने कमियां तो देख ली, लेकिन ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है, ऐसी कौन कौन सी कलाएं हैं जो आप में है और जिनके बेसिस पर आप उस गोल को प्राप्त करेंगे। तो अपनी पावर्स, अपने स्ट्रेंथ को देखिए और फिर आप उस गोल की ओर आगे बढ़िए। और लास्ट है लिस्ट बेनिफिट्स। और अगर आपने उस गोल को अचीव कर लिया तो फिर आपको क्या क्या फायदा होगा, आप उन्हें आज ही लिख लीजिए ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि आप करना क्या चाहते हैं। दोस्तों, ये था स्टेप्स टू सेट अ गोल। अगर आप अपने जिंदगी, जो कि आप यहां पर है, और अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको जो है अपना गोल प्राप्त करना पड़ेगा। सो ये था आपका गोल सेटिंग। यहां पर देखिए, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग। ताकत सिर्फ जीतने से नहीं आती है, योर स्ट्रगल्स डेवलप योर स्ट्रेंथ। जब आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफों को झेलते हैं, तब जाके आपकी विनिंग आती है, असली जीत वही होती है। तो आई होप कि आपको जो है ये आपका जो आज का जो टॉपिक था गोल सेटिंग, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अपना गोल बना लिया है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, राइट योर गोल इन द कमेंट। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने 5 दोस्तों को या परिवार के लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।